यीशु मसीह के अतुल सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपको तथा आपके परिवार को हमारा ढेर सारा सलाम कबूल हो। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है। भजन संहिता 128 अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और कह रहा है उसके मार्गों पर चलता है। कह रहा है तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। लगातार आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप बेताब रहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आसमान में भी परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए बेताब रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि कब फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर का संदेश मेरे बच्चे सुनेंगे, यूट्यूब के द्वारा सुनेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनकर वो अपने विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमार हैं, चंगे हो जा रहे हैं। अगर गरीबी उनके पास है, गरीबी चली जा रही है। अगर समस्याओं से घिरे हुए हैं, वे आजाद हो जा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर एक बार फिर से आज की इस संध्या का समय आपसे बातचीत करने के लिए आसमान से आपके लिए उतर आया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आपसे हम वचन के द्वारा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु लगातार आपसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है और वो लगातार आपको अपनी बरकत पर बरकत देता चला जा रहा है। तो आज सुनिए परमेश्वर का जीवित वचन जो आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो आइए सुनिए परमेश्वर का वचन, कुलुसियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। कुलुसियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो आपके लिए तथा आपके परिवार और जितने सुनने वाले हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है, और जो कुछ तुम करते हो, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है, और जो कुछ तुम करते हो, कह रहा है, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जो वचन है, खुदावन का जो कलाम है, आज एक बात को कहना मांग रहा है और कह रहा है, और जो कुछ तुम करते हो, कह रहा है, तन मन से करो। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आज आपसे ये बताना मांग रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तुमने आज तक तन और मन से नहीं किया है, आज बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का याजक आज इस बात को बोल रहा है और ये बोल रहा है, और जो कुछ तुम करते हो, कह रहा है, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने सुना भी है, लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया, मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। और बहुत अच्छी बात है प्राप्त करना। और वो लोग अक्सर बोलते हैं कि हम लोग लगातार प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है कि जब आपने प्रभु को प्राप्त कर लिया है, आप अपना
जीवन में पहला स्थान, पहला जगह, पहला स्थान को आपने परमेश्वर को दिया है और आप लगातार प्रभु से प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। और जब आपकी प्रार्थना को सुन लेता है, आप लगातार दूसरों को बताते हैं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, अभी आप सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, दोपहर में प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद संध्या के समय, रात्रि के बेला में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो, कह रहे तन मन से करो। आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपने प्रार्थना करना आरंभ किया, रोकिएगा मत, अपने आप को रोकिएगा मत। मालूम है क्यों? क्योंकि कई बार जब हम रुक जाते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है, शैतान को अवसर मिल जाता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहले क्या होता था, जब आप प्रभु के पास रहते थे तो शैतान जो था आपसे डरता था, पर अब ऐसा हो गया है, शैतान आपसे नहीं डरता, वरन आप शैतान से डरते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं व्यवस्था विवरण और उसकी 11 अध्याय और उसकी 25 आयत को मैं पढ़ रहा था। वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने कोई भी, लिखा है, खड़ा ना रह सकेगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा रह नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन रखा है। आज मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम लोग लखनऊ जाते हैं, वहां पर एक ग्रुप चलता है, वो रात और दिन, जब तक कन्वेंशन चलता रहता है, जब तक मीटिंग चलती रहती है, वो लगातार चेन बाय चेन वो प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण उसका 11 का 25 में लिखा हुआ है, कह रहा है, तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा। पढ़िएगा बाद में। पर मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने, आपने तन और मन को, आपने परमेश्वर को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझको बहुत अच्छा लग रहा था, भजन संहिता 138 अध्याय में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। और आगे कह रहा है, तू अपने हाथों के कार्यों से, कह रहा है, अपने आपको त्याग मत दे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुलेमान यहां पर कह रहा है यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। मेरे मित्रों, आज मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं और आपको मिलेगा पहला राजा और उसका 17 अध्याय, पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़िएगा। मैं बाइबल में खुलवाना मांगता हूं, पर पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से एक घटना है। और ये घटना जो है एलिया के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर एलिया से कह रहा है, क्या कह रहा है? एलिया, सारपत नगर में जा और मैंने वहां पर तेरे लिए एक विधवा को ठहराया है जो तुझे क्या करेगी? रोटी खिलाएगी। अकाल का समय है, अकाल का समय है। सारपत नगर को ये पहुंचा है, जैसे फाटक पार किया, इसने क्या देखा? एक विधवा झाड़ियों में लकड़ी बीन रही है। और तब मेरे मित्रों, एलिया ने कहा, बहन मुझे पानी पिला। और जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी, तब लिखा है, उसने कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने हाथ में मेरे लिए एक रोटी को क्या करना? लेके आना। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो शपथ खाने लगी, वो एलिया को बताने लगी कि मेरे पास केवल हांडी में थोड़ा सा तेल है और मेरे पास थोड़ा सा आटा है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है,
परमेश्वर ने एलिया से कहा था, परमेश्वर ने एलिया से कहा था, मैंने तेरे लिए एक विधवा को तैयार करके रखा है जो तुझे रोटी खिलाएगी, जो तेरी मदद करेगी। पर यहाँ पर तो ये शपथ खाने लगी है, ये तो यहाँ पर कुछ और कह रही है, कहने लगी मेरे पास केवल मटके में थोड़ा सा क्या है, आटा है, और कुप्पी में थोड़ा सा क्या है, तेल है। मेरे मित्रों, आप इस अध्याय को जरूर पढ़िएगा, 8 से 15 को जरूर पढ़िएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया वहां पर बैठा हुआ है, एलिया पानी पी लिया है, एलिया के लिए रोटी आया है। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो, कह रहा तन मन से करो। कैसे करो? तन मन से करो। बाइबल में लिखा हुआ है, ये समझकर कि मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज भी प्रभु के लिए करते हैं। मैंने आज भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के लिए हर समय ललायित रहते हैं। मैंने आज भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने आज भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करते हैं। मैंने आज भी देखा है वो तन और मन के साथ सब कुछ करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कुलुस्सियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा हुआ, पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है। कह रहा है, और जो कुछ तुम करते हो, कह रहा है तन और मन के साथ करो। एक दिन यीशु मसीह कहीं से गुजर रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है, मार्था और मरियम लिखा है उसी जगह पर रहते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु मसीह को क्या किया, देख लिया। और जब देख लिया तो बाइबल में लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु मसीह को बुलाया, गुरु मेरे घर आइए, मेरे पास आइए, मेरे घर में आकर थोड़ा विश्राम करिए। बुला तो ली, पर ये कुड़कुड़ा कर काम कर रही है। क्या कर रही है? कुड़कुड़ा के काम कर रही है। हुआ क्या? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पास आकर चुगली कर रही है, यीशु मसीह के पास आकर शिकायत कर रही है, यीशु मसीह के पास आकर मरियम की बुराई कर रही है। और हुआ क्या? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था मार्था मार्था, तो बहुत विषय में चिंता किया करती है। लूका के सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 38 से 42 आयत तक में आप पढ़िएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मार्था, मरियम ने उस भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो, कह रहा है तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करो। अगर आपने मनुष्य के लिए किया है, शायद मनुष्य भूल जाएगा, पर अगर आपने प्रभु के लिए किया है, प्रभु कभी नहीं भूलता। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपसे मनुष्य से धोखा मिला, पर जब आपने प्रभु के लिए किया, प्रभु से आपको ब्लेसिंग मिला। बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य जो कुछ बोता है उसी की कटनी काटता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा ये बताना मांग रहा है कि तुम जो कुछ भी करो तन मन से करो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। प्यारे परमेश्वर, आज तेरे वचन ने आज एक एक जन से बातचीत किया है, और बाइबल में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो।
प्यारे परमेश्वर आज होने दे, ऐसा तौफीक दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे कि प्यारे परमेश्वर ये आपके लिए करने पाए, ये किसी मनुष्य के लिए नहीं। प्यारे परमेश्वर आपके लिए, आप बताइए किसके लिए करना है, किस मनुष्य के लिए करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा बतलाती है। और महान परमेश्वर जब ये आप में होकर ये दूसरों के लिए करेंगे, आपसे पूछेंगे, तो आप कभी गलत सलाह दे नहीं सकते। आप सहायता और मदद करिए। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस समय यीशु मसीह बैठे हुए हैं, एक एक जन से पवित्र आत्मा बातचीत करिए, एक एक जन को छू लीजिए। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु नासरी के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष।